अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 19 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज 10.2 के जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर आ वॉशिंग मशीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस कोई वॉशिंग मशीन आपको प्रोवाइड की गई है और उस पर बताया गया है कि जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। विद मीन आपको गिवन है 3.5 ईयर्स। लिखते हैं जो पैरामीटर्स गिवन है, म्यू इज़ इक्वल टू 3.5 ईयर्स। यूनिट का लास्ट में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 1.0 ईयर्स। तो स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा को कहते हैं जो कि आपके पास है 1.0 ईयर्स। नेक्स्ट बेटा आपको कहा गया है इफ़ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ गारंटी फॉर 12 मंथ। कितने मंथ की गारंटी आपको प्रोवाइड की गई है? 12 मंथ की। तो अगर मैं देखूँ दोनों चीज़ें मेरे पास म्यू और सिग्मा ईयर्स में था तो 12 मंथ भी इंडिकेट करते हैं 1 ईयर को। तो इट्स मीन आपके पास गारंटी है 1 साल की। व्हाट परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल आंसर को आप बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या आपने फाइंड आउट करना है। ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट। अच्छा बेटा एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने ये कैलकुलेटर परचेज़ किया है, आपको शॉपकीपर ने कहा है कि मैं इस कैलकुलेटर की आपको 1 मंथ की गारंटी दे रहा हूँ। तो बेटा जब आप गारंटी, आप ये कैलकुलेटर कब वापस कर सकते हो कि अगर आपका कैलकुलेटर 1 महीने से पहले ख़राब होता है, ठीक है, 1 मंथ से पहले ख़राब हो जाता है तो ये कैलकुलेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका कैलकुलेटर रिप्लेस नहीं होगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन में आपको वॉशिंग मशीन मेंशन किया गया है तो वॉशिंग मशीन आपकी रिप्लेस कब होगी? अगर इसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट जो आता है वो डिफ़ॉल्ट आए वो 1 साल से पहले फेस करना पड़े आपको, तो वो मशीन आपकी रिप्लेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन का सलूशन कुछ इसी तरीके से बन रहा था। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल बेटा आपके पास एक्स वेरिएबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल नहीं मेंशन था। मुझे कैसे पता चला? मुझे ये म्यू और सिग्मा की इन वैल्यू से पता चला क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू थी। म्यू की वैल्यू अगर 0 होती, सिग्मा की 1 होती तो फिर ये क्वेश्चन ट्रूली मेरे पास जी वेरिएबल पे जाना था। लेकिन म्यू की वैल्यू 3.5 है और सिग्मा की 1.0 ईयर्स में गिवन है तो ये क्वेश्चन बना एक्स वेरिएबल का। अब आपने डिसाइड करना है कि आया लेस लगेगा या ग्रेटर का साइन लगेगा। तो हमें कहा गया है कि रिक्वायर रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट कब होगी? जब आपकी वॉशिंग मशीन लेस देन यानी कि 1 साल से कम पीरियड में ख़राब होती है। तो ये 12 मंथ की जगह पे आ जाएगा 1। तो इस पे आपने रट्टे पे नहीं जाना प्लीज़ कि लेस का साइन क्यों आया, या ये याद कर लें जिस क्वेश्चन में लेस का साइन आएगा तो लेस इस वजह से आया है कि इसने आपसे परसेंटेज मांगी थी रिक्वायर रिप्लेसमेंट की। तो रिप्लेसमेंट सिर्फ तभी होगी जब 1 ईयर से पहले पहले कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट आपको फेस करना पड़े वॉशिंग मशीन में। तो ये इक्वल, नेक्स्ट आप अगेन लिखोगे प्रोबेबिलिटी। अब आपने एक्स वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है? जी वेरिएबल में। और काफ़ी क्वेश्चन से हम यही कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा की। तो आप इधर लिखोगे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये बेटा लेस देन का साइन यूँ ही 1 ऐसे। ये 1 कहाँ से आया था? इसने कहा था इफ़ दिस वॉशिंग मशीन गारंटी फॉर 12 मंथ, तो मैंने 12 मंथ को बना दिया था 1 ईयर्स। यहाँ पे मैं वाई भी मेंशन करती हूँ ताकि याद रहे कि ये 1 ईयर्स है। 1 ईयर्स माइनस क्या करना है? म्यू को जो कि आपके पास है 3.5 ईयर्स। और नेक्स्ट बेटा डिवाइड किससे होगा? सिग्मा से जो कि आपके पास है 1.0 ईयर्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये किसके इक्वल होता है? ये जी के इक्वल होता है। ये ऐसे ही लेस देन इक्वल टू का साइन यूँ ही 1 में से जब मैं माइनस करूँगी ना 3.5 तो बेटा ये आपके पास आएगा -2.5। जब आप -2.5 को डिवाइड करोगे ना 1.0 से तो ये जस्ट आपके पास -2.5 ही रहेगा। कैलकुलेटर से ट्राई भी कीजिएगा, बल्कि मैं शो करती हूँ आपके साथ। 1 माइनस 3.5 इक्वल प्रेस किया, डिवाइड किया 1 से तो ये आपके पास -2.5 ही आ रहा है। अब आप
को अगर फार्मूलाइज याद हो तो हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी जी लेस देन इक्वल टू एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए। इसमें जस्ट इस तरह याद रखें कि अगर लेस का साइन होगा ना तो फाई आ जाएगा जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो उसके साथ। तो मेरे पास तो क्वेश्चन में वैल्यू है -2.5, तो ये फाई ऑफ -2.5 के लिए आपको टेबल वैल्यू चाहिए। और कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, टेबल 9। तो देखते हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। ये देख रहे हैं ये टेबल 9 है और -2.5 आपके पास आ रहा है ये, और वैल्यू है आपके पास 0.00621। अब ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज मांगी गई थी। मैं यहाँ पे लिखूँगी नाउ रिक्वायर परसेंटेज ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट इस आप 0.00621 को परसेंटेज की वजह से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बन रहा है 62.1। 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट का साइन आ जाएगा। तो ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।